तो आज का ये हमारा वीडियो एक 12,000 वाट एम्पलीफायर के लिए है जो कि एम प्रो की तरफ से है, जिसका मॉडल नंबर एम प्रो एटम 26,000 है, जो कि काफ़ी हैवी एम्पलीफायर होने वाला है। एम्पलीफायर 12,000 वाट में एम प्रो की तरफ से काफ़ी यूनिक एम्पलीफायर आ जाता है। एम्पलीफायर में आप सबसे ऊपर चेसी में देखेंगे तो एम प्रो का पंचिंग आपको देखने को मिल जाएगा, और वहीं हम इसके फ्रंट साइड में देखें तो हमें एम प्रो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। उसी के जस्ट नीचे हमें इस एम्पलीफायर का मॉडल नंबर भी देखने को मिल जाता है, एटम 26,000। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको जो इंडिकेटर, दो रेड इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं, पावर प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। अगर 170 वोल्ट या फिर 280 वोल्ट से अप डाउन वोल्टेज होता है तो इसमें ये इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर देंगे। और उसी के जस्ट नीचे आपको दो येलो कलर में इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्लिप के लिए इंडिकेटर है। अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम से चलाएंगे तो ये दोनों इंडिकेटर ब्लिंक करने लगेंगे। और इसी के जस्ट नीचे आपको सिग्नल का इंडिकेटर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सॉन्ग प्ले करेंगे और एम्पलीफायर से आउटपुट निकलेगा और ये दोनों ही इंडिकेटर जल जाएंगे। और उसी के नीचे आपको प्रोटेक्ट का दो रेड इंडिकेटर देखने को मिलेगा। ये दोनों ही, अगर एम्पलीफायर में कुछ भी फॉल्ट होता है, यदि एक चैनल में फॉल्ट होता है तो एक साइड का ही प्रोटेक्ट लाइट जलेगा। अगर दोनों में फॉल्ट या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो दोनों ही जलेगा। तो जिस चैनल में भी ये जलेगा उसी को चेक करना होता है। और उसी के जस्ट नीचे आपको दो ग्रीन इंडिकेटर देखने को मिलेंगे एक्टिव का। तो जैसे ही आप एम्पलीफायर को ऑन करेंगे ये दोनों ही इंडिकेटर जल जाएंगे। और आपको दो गेन नॉब्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी स्मूथ देखने में लग रहा है। और इसी के नीचे आपको प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो एम्पलीफायर के फ्रंट साइड में आपको इतने सारे इंडिकेटर्स और गेन नॉब्स देखने को मिल जाते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि एम्पलीफायर का ऑन ऑफ स्विच नहीं है, तो एम्पलीफायर का ऑन ऑफ स्विच आपको हैंडल के जस्ट पीछे देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्विच यूज किया गया है एम्पलीफायर के लिए। इस तरह का जो स्विच होता है ये एक तरह का सर्किट ब्रेकर के जैसा काम करता है। अगर एम्पलीफायर में किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और एम्पलीफायर के जस्ट हम पीछे देखें तो एम्पलीफायर के पीछे में आपको दो बिग कूलिंग फैन देखने को मिल जाएंगे। और साथ में आपको यहाँ पे इनपुट के लिए आपको XLR के दो इनपुट देखने को मिल जाते हैं। और साथ में आपको यहाँ पे क्रॉसओवर का सेटिंग भी देखने को मिल रहा है। और चैनल A और चैनल B आउटपुट के लिए यहाँ पे स्पीकॉन के और वायर के लिए भी यहाँ पे टर्मिनल्स दिए हुए हैं। साथ में आपको एम्पलीफायर में एक फ्यूज़ का भी सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि इस एम्पलीफायर में 25 एम्पेयर का फ्यूज लगता है। और उसी के जस्ट नीचे हमें पावर सप्लाई इनपुट के लिए यहाँ पे स्पीकॉन कोड भी देखने को मिलता है इस एम्पलीफायर में। और सबसे नीचे हमें बार कोड देखने को मिलता है, जिससे कि हम ओरिजिनलिटी का पहचान लगा सकते हैं कि एम्पलीफायर डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है। चलिए अब हम एम्पलीफायर के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो एम्पलीफायर में आपको कॉपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ मिल जाएगा। और एम्पलीफायर में पावर प्रोटेक्शन भी, जिसके बारे में हमने सबसे पहले भी बात कर ली है, जो कि 170 वोल्ट और 280 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। एम्पलीफायर में हाई डैम्पिंग फैक्टर भी देखने को मिल जाएगा। एम्पलीफायर के हम आउटपुट के बारे में बात करें तो इस एम्पलीफायर में आपको स्टेरियो मोड पे 8 ओम पे 3500 वाट का पर चैनल आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और वहीं 4 ओम्स पे स्टीरियो मोड में 4500 वाट का पर चैनल आउटपुट और 2 ओम्स पे 6000 वाट का पर चैनल आउटपुट देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर हम इसके ब्रिज मोड की बात करें तो 8 ओम्स पे यहाँ पे 9000 वाट का हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है। और 4 ओम्स पे 12000 वाट का आउटपुट मिल जाता है। एम्पलीफायर का सिग्नल आपको 125 dB देखने को मिल जाएगा, जो कि NX ऑडियो या फिर ऑडियो टोन या फिर N लैब्स के जितने भी बड़े बड़े एम्पलीफायर आते हैं उन सब से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप NX ऑडियो या फिर ऑडियो टोन के एम्पलीफायर में देखेंगे तो आपको 103 से 106-7 dB तक ही इसका सिग्नल देखने को मिलेगा। बट इस एम्पलीफायर में आपको 125 dB सिग्नल देखने को मिल रहा है। एम्पलीफायर में 25 एम्पेयर का फ्यूज लगता है, जो कि हमने पहले भी बात करी है इसके बारे में। एम्पलीफायर में पावर सप्लाई आपको
220 वोल्ट मेंटेन करके रखना है। एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक देखने को मिलेगा। तो इस एम्पलीफायर से अगर आप बेस चलाते हैं तो काफ़ी डीप बेस और काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज में जो बेस का फ्रीक्वेंसी होता है काफ़ी ख़तरनाक होता है। इसी में आपको बेस का क्वालिटी बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर आपको 1500 देखने को मिल जाएगा, जो कि 18 इंची या फिर 21 इंची के स्पीकर आप चलाते हैं तो काफ़ी अच्छा बेस और वाइब्रेशन मिल जाएगा इस एम्पलीफायर में। और बात करते हैं हम यहाँ पे एम्पलीफायर के क्रॉसओवर सेटिंग की। तो सबसे पहले में आपको यहाँ पे सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा। तो सेंसिटिविटी आपको 0.77 वोल्ट में रखना है, तभी आपको अच्छा आवाज़ मिल पाएगा एम्पलीफायर से। और उसके जस्ट राइट साइड में आपको ऑपरेशन मोड देखने को मिलेगा, जिसमें आपको स्टीरियो मोड पे एम्पलीफायर को रखना है। और यहीं पे आपको ब्रिज मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ब्रिज मोड में चलाना चाहते हैं तो ब्रिज मोड में भी चला सकते हैं। उसका कनेक्शन आपको चैनल ए के पॉजिटिव टर्मिनल में आपको प्लस का वायर जोड़ना है और चैनल बी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल में आपको निगेटिव का कनेक्शन करके चलाना है। वैसे तो देखें तो इस एम्पलीफायर में ब्रिज मोड काफ़ी कम ही चलेगा, क्योंकि अभी तक मेरे नज़र में उतना बड़ा स्पीकर नहीं है, अगर होगा तो पता नहीं। उसके बाद यहाँ पे उसके नीचे आपको हाई पास और लो पास का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों को ही आप ऑफ रखें। यहाँ पे अगर आप बेस चलाते हैं तो इसके लो पास को ऑन करके भी रख सकते हैं, बाकी दोनों को ऑफ ही रखें। उसके जस्ट नीचे आपको लिमिटर और ग्राउंड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों को ही आपको ऑन करके रखना है, जिससे कि एम्पलीफायर में अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो वो आपको एम्पलीफायर के फ्रंट साइड में इंडिकेटर शो कर देंगे। और अब बात करते हैं हम यहाँ की इस एम्पलीफायर में आप कितने वाट के स्पीकर चला सकते हैं। तो अगर आप 8 पीस बेस स्पीकर चलाना चाहते हैं इस एम्पलीफायर में तो आप 1500 वाट के 8 स्पीकर आराम से चला सकते हैं। और अगर आप 4 स्पीकर चलाना चाहते हैं तो इस एम्पलीफायर में आप 2200 वाट से लेके 2500 वाट के 4 बेस स्पीकर आराम से चला सकते हैं। एक चैनल पे 2 स्पीकर और दूसरे चैनल पे 2 स्पीकर लगा करके। बात कर लेते हैं कि हमें ये एम्पलीफायर किस पर्पस के लेना चाहिए। तो एम्पलीफायर अगर आप डुअल 21 या फिर डुअल 18 के 2 बेस बना रहे हैं और उसमें अगर आप 2500 वाट के 4 स्पीकर आप इस एम्पलीफायर में आराम से चला सकते हैं। 2500 वाट के एम्पलीफायर में आपको 6 इंची का कॉइल देखने को मिलेगा। तो उतना बड़ा कॉइल को बजाने के लिए ये एम्पलीफायर परफेक्ट एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर के हम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एम्पलीफायर का अप्रोक्स प्राइस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस एम्पलीफायर का अप्रोक्स प्राइस आपको 85 से 90 हज़ार के अप्रोक्स में देखने को मिल जाएगा। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई सुझाव हो या फिर कोई सवाल भी हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कुछ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।